प्रणाम आचार्य जी। कई मानसिक झंझटों से छूटने के 5 वर्षों से चल रही रिलेशनशिप से टूटने के बाद मैंने अपनी 11 वर्षीय पुरानी सरकारी सेवा से त्यागपत्र इसी वर्ष मई में दे दिया। मैंने अपने पैशन जो कि टीचिंग है उसी को पूरा समय देना अधिक उचित समझा। अब रोज़गार के अवसरों तथा सच्चे रिश्तों की तलाश में भटक रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, कुछ बातें समझनी होंगी। जीवन में रिश्तों का महत्व क्या है? अभी आपने एक अपने संबंध विच्छेद की, ब्रेकअप की बात करी और फिर आपने कहा कि अब आप उस रिश्ते को भी छोड़कर और नौकरी को भी छोड़कर नए रिश्ते और नए नौकरी के लिए भटक रहे हैं। किनका है प्रश्न? प्रश्न है वैभव जी, विभोर जी। कहाँ है विभोर जी? रिश्तों की ज़रूरत क्या है? रिश्ते क्या होते हैं? एक रिश्ता तोड़ा है, अगले रिश्ते की तलाश में है। एक नौकरी छोड़ी है, अगली नौकरी की तलाश में है। रिश्ते चीज़ क्या है? संबंधित होना माने क्या? हम संबंधित होते हैं क्योंकि हम परेशान हैं। हम संबंधित होते हैं क्योंकि कहीं कुछ कमी रहती है, कुछ अकेलापन, कुछ सूनापन, कोई अपूर्णता, तो हम संबंध बनाते हैं। कई बार वो अकेलापन बिल्कुल प्रकट होता है, तो आप साफ साफ कह देते हैं बड़ा लोनली हूं, कोई साथी चाहिए। यही शब्द रहते हैं ना, बड़ा प्रकट रहता है। और कई बार रिश्ता बनाने के पीछे जो मंशा है, नियत है, प्रेरणा है, वो इतनी प्रकट नहीं रहती, लेकिन रहती वो यही है। अवचेतन रूप से रिश्ता बनता ही इसीलिए है क्योंकि आदमी में कुछ अधूरा है, तो वो पूरेपन के लिए आगे बढ़ता है। जो पूरापन व्यक्ति एक रिश्ते में तलाशता है, वो उसे रिश्ते में मिलता नहीं। तो इसीलिए रिश्ते हमारे या तो टूटते हैं या फिर बने भी रहते हैं तो मुर्दा होकर। जिसको रोपा था अपने आंगन में कि सुंदर वृक्ष बनेगा और खुशबू देगा, वो मर गया। पर ये मानेंगे नहीं कि वो कब का मर चुका है, तो क्या करेंगे कि उसकी लकड़ी को घर का फर्नीचर बना लेंगे और कहेंगे वो अभी भी है। अधिकांश रिश्ते जो 20-40 साल पुराने हैं वो ऐसे ही होते हैं, वो फर्नीचर की तरह होते हैं। एक जीते, हंसते, झूमते, फलित होते, पुष्पित होते पेड़ की तरह नहीं होते। ये खेद की बात है। कई बार तो सीधे सीधे वो हो जाता है जो आप कह रहे हैं, ब्रेकअप। वहां दिख जाता है रिश्ता टूट गया। जहां नहीं भी टूटता वहां वो मुर्दा हो चुका होता है, बस फर्नीचर बन के जीवन में मौजूद होता है। तो हमें लगता है कि अभी है, अभी तो है रिश्ता, है नहीं, उसमें कोई प्राण नहीं है, उसका बस आकार है, नाम है, वजन है। फिर दूसरा रिश्ता बनता है और उसकी भी यही गति होती है। फिर तीसरा, फिर चौथा। एक तल पर रिश्ता जब दिख जाए कि और ज्यादा अब बनाने से फायदा नहीं, तो आदमी कहीं और निकल पड़ता है रिश्ते बनाने। आदमी कहता है घर के भीतर के जो रिश्ते इनमें तो कुछ रखा नहीं,
तो चलो बाहर निकल करके नेटवर्किंग करते हैं। ऐसे लोग देखे ना जिन्हें घर पे रहना पसंद नहीं होता, वो कहते हैं हम बहुत व्यस्त हैं, हम कामकाजी हैं, वो विदेशों के दौरे करते रहेंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे, वो कुछ नहीं कर रहे, वो रिश्ते बना रहे हैं बाहर। वो कर वही रहे हैं जो वो घर में करना चाहते थे, घर में हुआ नहीं तो बाहर कर रहे हैं। घर के माध्यम से सुख नहीं मिला तो धन के माध्यम से सुख खोज रहे हैं कि बाहर रिश्ते बनाए, रुपया पैसा इकट्ठा करें, क्या पता उससे अधूरापन दूर हो जाए। कोई जब पाता है कि इंसानों से रिश्ता बना करके तृप्त नहीं हो पा रहा, तो वो चीजों से रिश्ता बनाने लग जाता है। पर रिश्तेबाजी हम करते जरूर हैं। कोई शराब से रिश्ता बना लेता है, कोई किसी गाड़ी से रिश्ता बना लेगा कि मैं तो बस घूमता रहता हूं अपनी गाड़ी लेके देश भर में। ये तुमने कुछ नहीं करा, एक रिश्ता टूटा था, तुमने दूसरा बना लिया। दूसरा रिश्ता तुमने किससे बना लिया? अपनी कार से। कोई कोई और शौक पाल लेता है, कहता है ये करूंगा। आदमी जितनी हरकतें करता है उनका केंद्र, उनका मूल देखिए, उनका मूल है आदमी का अधूरापन। अब हम दो बातें कह रहे हैं, पहली आदमी अधूरा है, और दूसरी चूंकि वो अधूरा है इसीलिए उसकी बुद्धि भी अधूरी है, इसीलिए इस बुद्धि का इस्तेमाल करके, इन अधूरी भावनाओं का इस्तेमाल करके, अपनी अधूरी प्रेरणाओं का इस्तेमाल करके वो जो रिश्ते बनाता है वो सब रिश्ते भी अधूरे हैं। ये तो फंस गए भाई कि नहीं, पहले तो हम अधूरे, अधूरे माने पगले, और चूंकि हम पगले हैं इसीलिए हमारी अकल भी पगलों वाली है। इसी अकल का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं? अपने अधूरेपन का इलाज। जैसे कि कोई मनोरोगी अपनी मानसिक चिकित्सा खुद ही कर रहा हो। एक विक्षिप्त व्यक्ति खुद अपना इलाज कर रहा हो, क्या होगा उसका? सब लोग ऐसे ही जीते हैं, अधूरेपन से अधूरेपन का इलाज करने निकलते हैं। ये बात तो मैं कह रहा हूं बड़ी फंसाने वाली है। इसको सुन के तो ऐसा लग रहा है आदमी के लिए कोई उम्मीद ही नहीं है। अब क्या उम्मीद है? अधूरे हो, चूंकि अधूरे हो इसीलिए जो कुछ करोगे उल्टा पुल्टा करोगे, तो फिर जो कुछ उल्टा पुल्टा करोगे उससे अधूरापन मिटेगा भी नहीं। इसको तोड़े कैसे? तरीका क्या है? ये जो हमारी रिश्ता दर रिश्ता की यात्रा है, इसको समाप्त कैसे करें या इसको मंजिल पर कैसे पहुंचाएं? थोड़ा सवाल करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा एक बार ये यात्रा शुरू हो गई फिर तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मैं शुरू करने से पहले ही एक दो बातें पूछ सकता हूं क्या? अपने आप से कहना पड़ेगा, मैं एक दो बातें पूछ सकता हूं क्या? इस पूरी यात्रा के केंद्र में यह भावना बैठी है कि मुझ में कोई कमी है, मुझे कोई चाहिए, कोई इंसान, कोई जगह, रुपया पैसा, कुछ प्रतिष्ठा, कुछ ज्ञान, मुझे कुछ चाहिए। इस पूरी यात्रा के केंद्र में ईंधन के रूप में यही बात बैठी है ना, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज अमिस, यही है ना भाई, कहीं कुछ गड़बड़ है। हमने मान ही लिया है कि कुछ गड़बड़ है जरूर। अगर इसी पर सवाल करें तो शायद इस पूरी यात्रा से ही हम बच जाएं, फिर उटपटांग रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पता है हम जिस बीमारी का इलाज खोजने निकले हों वो बीमारी ही मायावी हो, वो बीमारी लगती तो है कि है, पर उसकी छानबीन करो तो निकले कि वो है ही नहीं। बस वो बीमारी प्रतीत इसलिए हो रही थी क्योंकि हम कभी उसकी जांच नहीं करते थे कि ये बीमारी चीज क्या है।
उसकी जांच करो तो पता चलेगा कि भाई उतने भी अधूरे नहीं हो जितना अपने आप को समझ रखा है, उतने भी लाचार नहीं हो जितना अपने आप को बना रखा है। और अगर उतने अधूरे और उतने लाचार नहीं हो तुम, तो उस तरह के रिश्ते बनाने की भी जरूरत नहीं है जितने और जैसे बना रखे हैं। क्यों दर दर मारे मारे ठोकर खा रहे हो? कभी यहां भिखारी बनते हो, कभी वहां भिखारी बनते हो। साथ दे दो, संगत दे दो, ज्ञान दे दो, पैसा दे दो, नौकरी दे दो, जैसे कि दुनिया की सब खोट तुम में ही है, और जब तक तुम हाथ नहीं फैलाओगे तब तक जी नहीं पाओगे। जैसे कि किसी ने तुमसे इंतकाम लेने के लिए तुमको पैदा करा है कि जा जमीन पर और सड़। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर जीते तो हम ऐसे ही हैं। चेहरे पे हर समय 12 ही बजे रहते हैं, मुंह उतरा रहता है। नहीं, मैं उदास लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं हंसने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। जो ये ज्यादा हंस रहे होते हैं और हैप्पी और जॉली लोग होते हैं, ये बेचारे सबसे उदास होते हैं। इनकी दुर्दशा बड़ी भयंकर होती है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छिपा रहे हो? ये सेल्फी और डीपी और फेसबुक पे हंसते हुए चेहरे हैं, इनकी पीड़ा बड़ी मार्मिक होती है। जो जितना दांत फाड़ करके फोटो डाल रहा है अपनी, उसको जान लीजिए कि ये उतना ही वो दुख असली है क्या? उस दुख को छिपाने का यह तरीका है कि एक बनावटी और झूठी हंसी ओढ़ लो, या उस दुख से मुक्ति पाने का यह तरीका है कि उस दुख के मूल में चले जाओ? उस दुख के मूल में जाओगे तो हैरान हो जाओगे। हमें उतना भी दूसरों पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं जितना हमने अपने आप को समझा लिया है। सही में नहीं है। ये मैं कोई बात आपको प्रेरणा देने या मोटिवेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल यथार्थ बता रहा हूं। हमें सही में दुनिया से उतनी चीजों की जरूरत है नहीं जितना हमने अपने आप को दुनिया पर निर्भर बना लिया है। अध्यात्म इसी आत्मनिर्भरता को तलाशने का विज्ञान है, और इसी का नाम अद्वैत है। पूर्ण है हम। और ये बात अभी सुनने में बहुत अजीब लगेगी, तो मैं कह भी नहीं रहा कि अपने आप को आप पूर्ण जान लीजिए। उसी कीमत चुकानी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है। इतनी आसानी से आप पूर्ण अपने आप को जानने नहीं लग जाएंगे। लेकिन इतना तो करिए कि पूछिए अपने आप से कि उतना अपूर्ण हूं क्या मैं जितना अपने आप को समझता हूं? ये तो ठीक है, ये सवाल तो जायज है, नहीं है? उतनी भी बेबसी क्या रखनी यार जितनी हम ढोते फिरते हैं। तो क्या करें, रिश्ते बनाए नहीं? आचार्य जी तो कह रहे हैं कि सब रिश्ते हमारी झूठी अपूर्णता से निकलते हैं, इसलिए सब रिश्ते झूठे हैं। 99% रिश्ते ऐसे ही होते हैं दुनिया में, और 99% लोग ऐसे हैं जिनके 100% रिश्ते ऐसे ही होते हैं। दो और तरह के रिश्ते संभव हैं, पर वो जो रिश्ते हैं वो 0.1% मिलते हैं या उससे भी कम मिलते हैं। एक रिश्ता है कि उससे जुड़ जाओ जो तुम्हारी अपूर्णता को पूर्ण करने का भरोसा न देता हो, बल्कि जो तुम्हारी अपूर्णता को झूठ साबित कर देता हो।
दोनों बातों में अंतर है। हम कहते हैं हम दो हैं, हम 2 यूनिट का आकार रखते हैं, होना हमें 4 यूनिट का चाहिए था। मान लो 4 यूनिट प्रतीक है, सिंबलाइज करती है पूर्णता को। पूर्णता माने 4 यूनिट। मान लो, लेट्स से हमें क्या लग रहा होता है, हम 2 यूनिट हैं, तो हम किसी को पकड़ते हैं और फिर कहते हैं मैं 2 तू 2, हम दोनों मिलके हो जाएंगे 2 और 2 4। तो एक रिश्ता तो यह है कि तुम्हें जो मिला वो तुमसे कह रहा है हाँ हाँ आओ हम हाथ थाम लेते हैं, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे। इस तरह के रिश्ते को मैंने कहा 99% वाला रिश्ता। सबके ऐसे ही होते हैं कि 2 और 2 मिलके 4 हो जाएंगे। अध्यात्म में गणित दूसरा चलता है, वहां 2 और 2 मिलके 2 ही रह जाते हैं, और कई बार तो 2 और 2 मिलके 1 हो जाते हैं, 4 नहीं होने पाते। दूसरा तरीका यह है कि तुम अपने आप को 2 समझते हो, ऐसे को ढूंढो, जान लगाकर ऐसे को ढूंढो जो तुमसे कह दे कि तुम 2 हो ही नहीं, तुम तो भाई पहले ही 4 हो, तुम 2 हो ही नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं। अब ये बिना जरूरत का रिश्ता बनेगा। उसके नजदीक रहने से तुम 2 से 4 हो गए, उसको अपने आप में जोड़कर नहीं। तुमने पाया कि तुम उसके नजदीक हो तो तुम ही 4 हो, ऐसा नहीं कि तुम में वो जुड़ गया है इसीलिए 2 और 2 4 हो गया है। बात सूक्ष्म, अंतर समझिएगा। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि 2 और 2 जुड़ के 4 होंगे, तो 2 को भी पता है कि अभी वो 2 है और दूसरे 2 को भी पता है कि अभी वो 2 है। दोनों ही आधे आधे हिस्सों को पता है कि हैं तो वो अभी आधे ही आधे, बस वो बीच से सिल दिए गए हैं आपस में। ये कोई पूर्णता हुई? ये कोई पूर्णता हुई क्या? सेब के 2 आधे आधे टुकड़ों को आप एक साथ लगा दें, ये तरीका अच्छा है दुनिया को धोखा देने के लिए। दुनिया को लग जाएगा ये क्या है, एक साबुत सेब, ये क्या है। पर सेब के दोनों हिस्सों को पता है कि बात वो है नहीं, हम तो आधे ही हैं, बस सतह पर जुड़े हुए हैं, हम तो आधे ही हैं। जैसे किसी आदमी के 2 फांक कर दिए जाएं, बिल्कुल ऊपर से नीचे तक उसे काट दिया जाए और फिर दोनों हिस्सों को जोड़ करके उसकी फोटो खींची जाए, दुनिया को दिखाई जाए। दुनिया को लग सकता है कि ये पूर्ण है, लेकिन उसमें प्राण तो होंगे ही नहीं कि होंगे। अधिकांश रिश्ते ऐसे ही होते हैं, आधा आधे से जुड़ा लग तो रहा है कि पूरा पूरा है, नहीं, वो वैसे ही मृत प्राय है, वैसे ही आधा है, वैसे ही अधूरा जैसा सदा से था। बात दूसरी है, रिश्ता उससे बनाना है जो आपसे कह दे कि आप 2 नहीं 4 पहले से ही हो, तो भाई मुझसे जुड़ के क्या करोगे, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। आप कहेंगे अगर जरूरत नहीं तो रिश्ता काहे को बनेगा? वही तो असली रिश्ता है। जहां जरूरत नहीं है फिर भी साथ है, तुम भी 4 हो मैं भी 4 हूं, हमें एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। तुम भी 4 हम भी 4 और सब 4 एक होते हैं। एक माने समान, तुम भी पूरे हो हम भी पूरे हैं, साथ क्यों है? बस यूं ही, कोई वजह नहीं है। जब भी रिश्ते में वजह होगी उस रिश्ते में नर्क होगा। तो मैंने कहा था वो 99% वालों की जगह 2 और तरीके के रिश्ते हो सकते हैं। एक तो बता दिया, तुम किसी ऐसे के साथ हो जाओ, पर ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, शर्तें माननी पड़ेंगी। आसानी से ऐसा नहीं मिलता कोई। और दूसरे तरीके का रिश्ता यह है कि जब तुम जान जाओ
कि 4 हो तुम, तो ऐसे जितने हो जो अपने आप को 1, 2, ढाई समझे घूम रहे हो, तुम उन्हें भी जन्माओ। यही 2 सच्चे तरीके के रिश्ते होते हैं। झूठे रिश्तों की तो कोई गिनती नहीं। सच्चे रिश्ते बस 2 ही तरीके के होते हैं। और हमें इन दोनों ही सच्चे रिश्तों से बड़ी आपत्ति रहती है, क्योंकि सच्चे रिश्ते में आप निर्भर नहीं हो सकते। अगर कोई वास्तव में आपसे सही तरीके से संबंधित है, और उस सही संबंध का ही नाम प्रेम होता है, अगर कोई वास्तव में आपसे सही संबंध रखता है, तो वो आपको अनुमति ही नहीं देगा कि आप उस पर निर्भर हो जाएं। आप अपनी ओर से बहुत कोशिश करेंगे निर्भर होने की, जिसे कहते हैं चेप होने की, वो आपको अनुमति ही नहीं देगा। वो कहेगा गलत कर रहे हो तुम, ये करना है तो फिर जैसे हो वैसे रहो। सच्चा संबंध पारस्परिक मुक्ति का होता है। मैं भी मुक्त, तुम भी मुक्त, और जिस हद तक हम अभी मुक्त नहीं हैं, हमारा रिश्ता हमें मुक्त करता है। हम जुड़े ही इसलिए हैं ताकि एक दूसरे को और मुक्त कर सकें। हम इसलिए नहीं जुड़े हैं कि एक दूसरे की बेड़ियां बन जाएं। ऐसी हथकड़ी जो तुमने अपने एक हाथ में पहन रखी है और दूसरे हाथ में मैंने। रिश्ते ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। पुलिस वाले चोरों को ले जा रहे होते हैं, वो भी कहते हैं कि बहुत सारी हथकड़ियां कौन खर्च करे। तो वो क्या करेंगे कि 2 होंगे चोर, तो एक हथकड़ी लेंगे, एक के दाएं हाथ में और एक के बाएं हाथ में। तो कहेंगे अब ठीक है। अब वो भाग भी नहीं सकते। कितना भागेंगे? बड़ी कला चाहिए होगी एकदम साथ साथ भागने के लिए। ज्यादातर रिश्ते ऐसे नहीं बनाना है। रिश्ता ऐसा जो उन बंधनों को काटे जिनमें हम पहले से ही फंसे हुए हैं। अगर दावा करते हैं आप किसी से प्रेम का, तो उसकी मुक्ति के कारण बनिए। उसको और बांधिए, फंसाइए, परेशान मत करिए। वो तो पहले ही परेशान था। परेशान ना होता तो आपके साथ क्यों फंसता? आ रही बात समझ में? अब आते हैं नौकरी पर। आदमी क्यों करता है नौकरी? कह रहे हैं एक नौकरी छोड़ी है, और ये अक्सर होता है। इसमें आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। अक्सर लोग जब एक रिश्ता तोड़ते हैं तो फिर कई बार नौकरी भी छोड़ते हैं, कभी कभी तो शहर भी छोड़ देते हैं, जैसे कि वो सब चीजें साथ ही चलती थी। इसमें कोई राज जरूर है। अगर आपका एक बहुत पुराना रिश्ता हो तो फिर जब ब्रेकअप होता है तो आप बस रिश्ता नहीं तोड़ते, आप बहुत सारी चीजें तोड़ देते हो। नहीं, उसकी तस्वीर इत्यादि और जो उसने भेंट गिफ्ट दिए होते हैं वो सब तो तोड़ ही देते हो। घर की खिड़कियां तोड़ देते हो, टीवी तोड़ देते हो, खासतौर पे टीवी अगर उसने दिया हो। क्योंकि वो सब चीजें साथ चलती ही थीं, वो एक ही थीं। एक छूटेगी बाकी सब भी छूटेगा। ये अच्छा है वो सब एक साथ छूटा, लेकिन अच्छा नहीं है क्योंकि वो सब एक साथ छूटा, फिर उसके बाद आप दोबारा उसी तरह की किसी चीज का निर्माण कर लेंगे। नौकरी
की उपयोगिता क्या है जीवन में। पैसा आता रहे ताकि आप अपने झूठे जीवन को और झूठे संबंधों को फ्यूल देते रहो, ईंधन की आपूर्ति करते रहो। नौकरी इसीलिए करते हो ना? बताना, और नौकरी किस लिए करते हो? नौकरी करा, कमाया, ठीक ठीक बताइएगा, वो कमाई गई कहां? जगत के कल्याण में, विलुप्त हो रहे पशु पक्षियों को बचाने में, अनाथ बच्चों की सहायता में। वैज्ञानिक हैं जो अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं पर उनके पास संसाधन नहीं है, आपने उन वैज्ञानिकों को जाकर के अपनी कमाई दे दी। आप इसलिए हाड़ तोड़ मेहनत करते हो, आप इसलिए जल्दी जल्दी जॉब हॉपिंग करते हो। थोड़ी तनख्वाह बढ़नी चाहिए, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो ये जो नन्ही गौरैया शहरों से गायब होती जा रही है, इसे बचाएगा कौन? तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो जगत में ये जो धर्म मिटता जा रहा है उसको बचाएगा कौन? मुझे पैसा चाहिए भाई, ताकि मैं उसे धर्मार्थ खर्च कर सकूं। इसलिए पैसा कमाने के पीछे आतुर रहते हो। बोलो बोलो, मुझे पैसा कमाने से कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। यहां आए हैं आप, बाहर दान पात्र रखा हुआ है, कृपया करके उसमें डालिएगा। पैसा आवश्यक है, मैं पूछ रहा हूं किस लिए आवश्यक है? किस लिए आवश्यक है? क्यों कमाते हो? ये जो नौकरी नौकरी का रोना चलता रहता है, भाई नौकरी चाहिए किस लिए ये तो बता दो। मैं अभी बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नौकरी नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं चाहिए, पर क्यों चाहिए? क्या करते हो पैसे का, बताओ। तो साहब हमारा किस्सा कुछ इस तरह से है। हम घर पे बहुत परेशान रहते हैं, हम घर पे बहुत परेशान रहते हैं, इसीलिए तो हम दफ्तर में वक्त भी ज्यादा गुजारते हैं, और हम दफ्तर में जान लगा करके कोशिश करते हैं पैसा कमाने की, ताकि वही घर और चलता रहे जिसमें हम खूब परेशान रहते हैं। शाबाश, क्या बात है। तो माने आप अपनी ही कब्र खोदने पर उतारू हैं। जो चीज आपके प्राण लिए ले रही है उसी को ईंधन देने के लिए आप नौकरी करते हो। क्या बात है। ये जो इतना पैसा कमाते हो, मैं पूछ रहा हूं जाता कहां है? और जहां जाता है वहां पूछो कि तुमको आनंद है या बंधन है? तुम किस चीज को और ताकत दे रहे हो और तगड़ा किए दे रहे हो? अपनी मुक्ति को या अपने बंधनों को? हर महीने कमा कमा के अपने बंधन और मजबूत करते हो। आप कहें कि आपको करोड़ों कमाने, अरबों कमाने हैं अपने आनंद के लिए, धर्म के लिए और मुक्ति के लिए। मैं कहूंगा आप करोड़ों नहीं कमाइए, आप खरबों कमाइए, क्योंकि आपका उद्देश्य सही है। इस उद्देश्य के लिए अगर आपको अरबों खरबों की जरूरत है तो आपको जरूर कमाने चाहिए। उद्देश्य सही हो तो उस उद्देश्य के लिए जो चीजें चाहिए वो जरूर हासिल करनी चाहिए। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है कमाने में, बताइए। वो उद्देश्य समझ लो, फिर जान जाओगे कि उचित नौकरी कौन सी है। आदमी की सारी जिंदगी इन्हीं दो जगहों पर जाती है, घर और दफ्तर। ठीक, घर और दफ्तर, और दोनों एक दूसरे पर बिल्कुल आश्रित हैं कि नहीं है? दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और दोनों ही जगहों पर मारे जा रहे हो, दोनों ही जगहों पर बंधन है। इससे मेरा ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि घर छोड़ दो या नौकरी मत करो। मैं कह रहा हूं जैसा घर बना रखा है वैसा नहीं होना चाहिए, और जैसी नौकरी कर रहे हो वैसी नहीं होनी चाहिए। घर तो रहेगा ही, क्योंकि दुनिया में जी रहे हो, रिश्ते तो होंगे ही, पर जैसे रिश्ते हैं वैसे नहीं होने चाहिए। और काम तो करोगे ही, क्योंकि जानवरों तक को काम करना पड़ता है, तो इंसान हो तो काम तो करोगे ही, पर जैसा काम कर रहे हो वैसा काम नहीं करना चाहिए।
बहुत अच्छा करा कि ये दोनों बातें एक ही सांस में पूछी। कि रिश्ता और नौकरी, क्योंकि ये दोनों बातें एक ही हैं। एक अपने आप से ईमानदार सवाल पूछ लीजिएगा, अगर आपके सब रिश्ते सही होते तो क्या आपको कमाने की और नौकरी की उतनी परवाह करनी पड़ती जितनी अभी करनी पड़ती है? दिल से बताइएगा। स्त्री हैं यदि आप, और पति आपके होते वैसे ही जिनका आज त्योहार है, राम सरीखे, तो घर आपका वैसा ही होता जैसा अभी है। और अगर आप नौकरी करती हैं तो क्या आपको वैसी ही नौकरी करनी पड़ती जैसी आप अभी करती हैं? और पुरुष हैं यदि आप, और पत्नी होती सीता समान, तो आप उसी तरह कमाने के लिए व्याकुल रहते जैसे अभी आप रहते हैं। अभी तो अक्सर हालत यहां तक पहुंच जाती है कि कमाई अगर बंद हो जाए या कम हो जाए तो रिश्ता ही टूट जाए। विदेशों में तो तलाक का ये जायज कारण माना जाता है अदालतों द्वारा भी। अगर वहां आप जाकर कह दें कि ये मेरे पति देव हैं या मेरी पत्नी है और इनमें अब ये ताकत नहीं रही कि ये भरण पोषण कर सकें घर का, तो अदालत कहेगी ये बात ठीक है, हम तलाक स्वीकार करते हैं। इसी तरीके से अगर आप जाकर सिद्ध कर दें कि पति में अब ताकत नहीं रही कि वो आपको शारीरिक रूप से संतुष्ट कर सकें, तो अदालत कहेगी ये बात ठीक है, हम तलाक स्वीकार करते हैं। ये तो रिश्ते हैं हमारे। और फिर ऐसे ही रिश्तों को बचाए रखने के लिए हमें ऊटपटांग नौकरियां करनी पड़ती हैं, नालायक तरीके के बॉस लोगों के सामने नाक रगड़नी पड़ती है। सोच के तो देखो कि उसके सामने क्यों नाक रगड़नी पड़ती है। इसलिए रगड़नी पड़ती है क्योंकि अगर मोटी गठरी घर लेकर नहीं आओगे तो घर टूट जाएगा। ये घर प्रेम पर नहीं चल रहा है, ये घर स्वार्थ पर चल रहा है। इसमें पैसे की आपूर्ति होनी बंद हो गई तो ये घर बिखरने लगेगा। तो नौकरी मत कहो, कहो काम। नौकरी में तो किसी इंसान के नौकर हो जाते हो, कहो काम। सही काम ढूंढो, ऐसा काम ढूंढो जिसमें छाती जरा चौड़ी रहे। वो काम मत ढूंढो कि जिसमें रोज घी चुपड़ी रोटी खा रहे हो और 50 तरह के पकवान खा रहे हो, लेकिन भीतर फिर भी कुछ खाली खाली है। वो काम करो जिसमें कुछ भी खाओ चाहे ना खाओ। ये नहीं कि खाने के पैसे नहीं है, खाने की सुध नहीं, खाने का समय नहीं है। खाओ चाहे ना खाओ, भीतर सब भरा भरा रहे, दिल खोखला सा ना लगे। पर वैसा काम ढूंढने के लिए जिंदगी भी वैसी ही चाहिए। अगर घर गलत है तुम्हारा तो तुम मजबूर हो जाओगे गलत नौकरी भी करने के लिए, और अगर गलत नौकरी करते हो तो अनिवार्यतः घर भी गलत ही होगा तुम्हारा। ये दोनों बिल्कुल जुड़े हुए हैं। मजबूरी की कोई जरूरत नहीं है। हम बेबस जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य जी प्रणाम। बोध प्राप्ति में मानव निर्मित प्रयास और गुरु की करुणा कहाँ तक प्रभावित बनती है?
वो जो पहली चीज़ बोली वही असली है। दूसरी चीज़ पहली चीज़ से एकदम जुड़ी हुई है। दो बातें बोली, आदमी के प्रयास और गुरु की कृपा। बस पहली जो चीज़ है उसी पर ध्यान रखो। पहली जो चीज़ है अपनी कोशिश, बस उस पर ध्यान रखो। गुरु की कृपा वगैरह की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो तरीके से कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि गुरु इत्यादि की कृपा की कोई ज़रूरत नहीं होती, वैसे कहो तो भी ठीक है। और ये भी कह सकते हो कि जिसको कहा गया है परम गुरु, उसकी कृपा सदैव है, निरंतर है, तो उसकी कृपा की बातचीत ही क्यों कर रहे हो? वो तो मिली ही हुई है। कमी कृपा इत्यादि की नहीं है, कमी किसकी है? अपने प्रयास की। तो सिर्फ उसकी बात करिए जिसकी कमी है। ऊपर वाला बारिश तो कर सकता है, पर आपकी छतरी थोड़े ही बंद कर सकता है। वो कितनी भी बारिश करता रहे, आप छतरी के नीचे छुपे हो तो वो कर क्या लेगा? ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि बारिश भी हो और ऊपर से कोई हाथ नीचे आया हो और जबरदस्ती उसने आपकी छतरी भी बंद कर दी हो। वो ये नहीं करेगा। बारिश करना उसके हक की बात वो कर देता है। छतरी खोल के रखना या छतरी बंद कर देना आपके हक की बात आप जानिए। जबरदस्ती वो करता नहीं। तो सिर्फ अपने प्रयास का मूल्य है, सिर्फ और सिर्फ अपनी कोशिशों का मूल्य है और किसी चीज का नहीं।